हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट स्टडी IQ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम महाद्वीप से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे, जितने भी प्रश्न बनेंगे, वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बेसिकली आज हम एशिया महाद्वीप, जो हमारे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ये महाद्वीप का पार्ट 1 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों कि महाद्वीप कितने प्रकार के हैं। तो दोस्तों, महाद्वीप सबसे पहले क्या होते हैं और किसे कहा जाता है महाद्वीप। तो ये पृथ्वी पर भूभाग की जो सबसे बड़ी इकाई है उसे महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, और संपूर्ण पृथ्वी को 7 स्थल क्षेत्रों में बांटा गया है, यानी कि 7 महाद्वीपों में बांटा गया है। और दोस्तों, सबसे बड़ा महाद्वीप जो है ये एशिया है। दूसरा उत्तर अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। दोस्तों, सबसे छोटा महाद्वीप जो है ये अंटार्कटिका है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एशिया के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम यूरोप को डिस्कस करेंगे। इसी तरह से हर एक कॉन्टिनेंट के लिए आपको एक वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया ये पार्ट 1 है। इसमें हम एशिया से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे वो सारे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एशिया शब्द की उत्पत्ति जो है ये हिब्रू भाषा के आंसू से हुई है। ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है उदित सूर्य। ठीक है, यह संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है और यह विश्व के लगभग 30% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। इससे होकर 3 प्रमुख अक्षांशीय रेखाएं गुजरती है, जिसका नाम है वृत्त विषुवत, दूसरा कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा। ये 3 रेखाएं गुजरती है अक्षांशीय। ठीक है, नेक्स्ट है कि एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर है, एशिया के दक्षिण में हिंद महासागर है और पूर्व में प्रशांत महासागर है। ठीक है, पश्चिम में यूराल पर्वत है, कैस्पियन सागर है, काला सागर है, भूमध्य सागर है और एशिया जो है यूरोप की सीमा बनाती है। दोस्तों, मैं आपको जितने भी पॉइंट बता रहा हूँ ये सारे आपको क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, तो आप दोस्तों इसे अच्छे से याद रखना। ठीक है, और दोस्तों, लाल सागर और स्वेज नहर जो है ये एशिया को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करता है। ठीक है, बेरिंग जलसंधि एशिया को उत्तर अमेरिका से अलग करती है। दोस्तों, आप ये सारे पॉइंट अच्छे से याद रखना। आपसे पूछा जा सकता है कि एशिया को उत्तर अमेरिका से अलग कौन सी जलसंधि करती है, तब आपका आंसर बेरिंग जलसंधि हो जाएगी। इसी तरह से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ विश्व की लगभग 60% जनसंख्या जो है, यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप एशिया को ही कहा जाता है, या हम कहें कि विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है एशिया महाद्वीप में। ठीक है, एशिया महाद्वीप में अति प्राचीन युग के स्थल खंड है, जिसे आंग्रा लैंड जो रूस एवं चीन में स्थित है और गोंडवाना लैंड जो प्रायद्वीपीय भारत में स्थित है। ठीक है, एशिया महाद्वीप में 3 प्रमुख प्रायद्वीप हैं। आपको ये प्रायद्वीप याद रखने हैं। पहला है अरब का प्रायद्वीप, दूसरा है दक्कन का प्रायद्वीप और तीसरा है इंडोचीन का प्रायद्वीप। ठीक है, अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कहा जाता है या माना जाता है। ठीक है, अरब प्रायद्वीप को। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं गाइस यहाँ पे कि एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हिमालय है। जैसा कि आप सभी को पता है कि एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है हिमालय पर्वतमाला श्रेणी है, जिसे माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है और इसकी ऊंचाई है 8,848। यहाँ पे 50 दिया हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट है 8,848 मीटर। ठीक है, जो नेपाल में स्थित है। ठीक है दोस्तों, जहाँ इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार, जिसे तिब्बत का पठार कहा जाता है, जो मध्य एशिया में विस्तृत है, जिसका 2 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है। तिब्बत का पठार जो है ये 2 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है। ठीक है, एशिया में सबसे ऊंचा पठार है पामीर पठार, जिसकी ऊंचाई है 4,875 मीटर की। ठीक है, इसी कारण
पामीर को विश्व की छत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये फैक्ट आप याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पे कि एशिया में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है चीन। आप सभी को पता होगा कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है, और दोस्तों दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हमारा देश है, यानी कि भारत है। ठीक है, एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है चीन, सबसे छोटा देश मालदीव को माना जाता है एशिया में अगर बात करें तो। ठीक है, एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश जो है ये सिंगापुर है। ठीक है, एशिया के स्थल रुद्र जिसकी सीमा समुद्र को नहीं छूती है वह देश कौन कौन से हैं? ये है कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, भूटान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान एवं लाओस। ये सारे कंट्री जो हैं ये स्थल रुद्र देश है, यानी कि इसकी सीमा समुद्र को नहीं छूती है। ठीक है दोस्तों, स्थल रुद्र देशों में कजाकिस्तान सबसे बड़ा देश है, जबकि मंगोलिया दूसरा सबसे बड़ा स्थल रुद्र देश है। लाओस दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थल देश है। यह पूर्व में फ्रांसीसियों का उपनिवेशिक था। ठीक है, एशिया में सबसे लंबी नदी यांगसी तथा अधिकतम गहराई जो मृत सागर है 397 मीटर की गहराई है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं दोस्तों। एशिया में फिलीपींस द्वीप समूह के पास विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त प्रशांत महासागर में है, जिसे मेरियाना गर्त के नाम से जाना जाता है। इसकी गहराई है 11,022 मीटर। ठीक है, और विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है, जो धरातल से 1940 मीटर गहरा और समुद्र तल से 1485 मीटर गहरा है। ठीक है, और ये एशिया में ही स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी झील जो आंतरिक सागर है, जो कैस्पियन सागर है। ठीक है, ये 3,71,800 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है। एशिया महाद्वीप में ही ये स्थित है। ठीक है, कैस्पियन सागर जो है ये एशिया महाद्वीप में ही स्थित है और ये सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कि रूस से एशियाई भाग को साइबेरिया कहते हैं। रूस के जो एशियाई भाग है उसे साइबेरिया के नाम से जाना जाता है। बैकाल झील एवं कैस्पियन सागर साइबेरियाई में ही स्थित है। ठीक है, एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है, यानी कि पैगांग झील, जो 4,267 मीटर ऊंचा है। लद्दाख व तिब्बत में ये स्थित है। ठीक है दोस्तों, एशिया महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है मासिनराम। आपको मालूम होगा कि 11,405 मिलीमीटर वर्षा होती है मासिनराम में, जो मेघालय राज्य में है और मेघालय भारत में स्थित है। ठीक है, इससे पहले दोस्तों चेरापूंजी सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन का निर्माण चीन में की गई थी और चीन के छिंगहाई प्रांत से ये शुरू होकर तिब्बत के लहासा तक फैली हुई थी। इस रेलवे लाइन की ऊंचाई 5,072 मीटर है। ठीक है, महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। दोस्तों, एशिया में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है गोरखपुर, जो उत्तर प्रदेश में है। दोस्तों, इससे पहले खड़गपुर सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म था। ठीक है, और दोस्तों अगर हम गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म की लंबाई की बात करें तो ये 1.3 किलोमीटर की लंबाई है गोरखपुर, जो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, चीन विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है चीन। दूसरा स्थान जापान का आता है। विश्व का सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश है हांगकांग। ठीक है, विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश है हमारा देश भारत। प्रशांत महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियां हैं ह्वांगहो, आमुर, सिक्यांग और यांगटी सी क्यांग। ठीक है, ये अजीबोगरीब नाम है प्रशांत महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियां। ठीक है दोस्तों, आर्कटिक महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियां हैं जो मुहाना शीत ऋतु में जम जाती है।
जिसका नाम है लीना ओबेव लेनेसी। ठीक है। भूमध्य सागरीय जलवायु के एशियाई देश कौन कौन से हैं? तो ये है साइप्रस, जॉर्डन, टर्की, इजराइल और लेबनान। दोस्तों एशिया का सबसे घना बसा द्वीप जावा है। ठीक है। एशिया में सर्वाधिक जूट एवं गन्ना उत्पादक देश क्रमशः बांग्लादेश एवं भारत है। यानी कि दोस्तों जूट का सर्वाधिक उत्पादन बांग्लादेश में करी जाती है और गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन भारत में करी जाती है। ठीक है। दोस्तों एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास जापान में हुआ था। एशिया का सबसे बड़ा रेलमार्ग ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग है। यह लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक तक जाता है। ठीक है। इसकी लंबाई 9438 किलोमीटर है। एशिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग शिकन जापान में है, जो 53.85 किलोमीटर लंबी सुरंग है। ठीक है। यह समुद्र तल से इसकी गहराई है 240 मीटर। एशिया का सबसे बड़ा रबर उत्पादक व निर्यातक देश है थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया। ठीक है। तो ये सारे फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे जरूर याद रखेंगे। एशिया के देश चीन तंबाकू, गेहूं, चावल, चाय, कपास आदि के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है। दोस्तों आपको ये फैक्ट तो याद ही रखने चाहिए कि चीन जो है तंबाकू, गेहूं, चावल, चाय, कपास ये सारे के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखने वाला देश है चीन, एशिया का। ठीक है। एशिया के देश जापान को शहतूत की पत्तियों पर पाले गए रेशम के कीड़ों से प्राप्त कच्चा रेशम पैदा करने में विश्व में प्रथम स्थान है। ठीक है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक प्राकृतिक रबर उत्पादित करने वाला देश है थाईलैंड। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे, एशिया का सबसे अधिक टीन उत्पादक देश कौन सा है? तो ये मलेशिया है। टीन के निर्यातक में यह विश्व में प्रथम स्थान रखता है। मलेशिया में के इपोह, जिसे किंता केलांग घाटी टीन खनन का प्रमुख केंद्र है। ठीक है। एशिया का सबसे गर्म नगर जैकोबाबाद है, जो पाकिस्तान में स्थित है। और सबसे ठंडा स्थान बोयांस्क है, जो साइबेरिया में स्थित है, जहां का तापमान क्रमशः 57 डिग्री सेल्सियस और माइनस का 69 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। बोयांस्क जो है ये पृथ्वी की शीत ध्रुव भी कहा जाता है। बोयांस्क को लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो ये सुएज नहर है। ठीक है। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश है इंडोनेशिया। बांडुंग इसका सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक केंद्र है बांडुंग। ठीक है। सिनकोना से क्विनोन बनाई जाती है, जो मलेरिया की दवा होती है। ठीक है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश कौन सा है? तो यह है जापान। आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जलडमरू मध्य बेरिंग जलडमरू मध्य है, जो अलास्का एवं कमचटका प्रायद्वीप के बीच में स्थित है। ठीक है। और दोस्तों जापान का नागासाकी शहर, जो क्यूशु द्वीप पर स्थित है, आपको मालूम होगा ही दोस्तों कि नागासाकी में दूसरा बार परमाणु बम गिराया गया था। दूसरा बार परमाणु बम को यूज किया गया था। सबसे पहले कहाँ पे यूज किया गया था दोस्तों? तो हिरोशिमा में यूज करी गई थी, और दूसरी बार जापान के ही एक शहर नागासाकी में यूज की गई थी। ठीक है। जापानी लोगों को चाय अत्यधिक प्रिय है, और ये लोग चाय का एक विशेष उत्सव चान नुयू मनाते हैं। बेरिंग जलसंधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित होती है। ठीक है। विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल पाकिस्तान में स्थित है। म्यांमार अपने सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। म्यांमार स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत लाओस, थाईलैंड, म्यांमार आते हैं, स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत। ठीक है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? ये तो थे एशिया से जुड़े जितने भी फैक्ट थे वो सारे मैंने आपके साथ डिस्कस करे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलें। ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले कॉन्टिनेंट के साथ, यानी कि यूरोप कॉन्टिनेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।